हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स रिंग का। और पॉलिनोमियल्स रिंग में मैं आपको आज बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो पॉलिनोमियल्स की, और आपस में एक दूसरे की डिवाइड हम कैसे करते हैं, लेकिन कब? जब उसमें कंडीशन दे रखी हो मॉडुलस की। वैसे तो डिवाइड आप जानते ही होंगे, लेकिन जब मॉडुलस की कंडीशन दे रखी हो तो जी एक्स की एफ एक्स में डिवाइड कैसे करेंगे, सपोज करिए दो पॉलिनोमियल हुए, या जी एक्स की एफ एक्स में मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे जब कंडीशन मॉडुलस की दे रखी हो। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज ही रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल्स, इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और इस पर इंपॉर्टेंट जो 100% इंपॉर्टेंट है एक थ्योरम, उसको भी बताऊंगा। इसका मतलब आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहले मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बताता हूं डिवाइडेड के, जिसमें मॉडुलस की कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, और आप मॉडुलस जानते हैं क्योंकि मैंने ग्रुप में आपको पढ़ाया है, मॉडुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वही क्वेश्चन रिंग में भी आए थे, तो वहां रिंग में भी मैंने रिपीट किए थे। तो उम्मीद करता हूं मॉडुलस के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होगी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आइए, एफ एक्स इक्वल ये दे रखा है और जी एक्स इक्वल ये दे रखा है, वेयर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही किस में बिलोंग करेंगे? जेड एक्स में, इंटीजर में। लेकिन यहां 5 कह रहा है, इसका मतलब यहां जो मॉडुलस है वो 5 है। वेयर जेड 5 इज ए फील्ड विद रेस्पेक्ट टू, या तो एडिशन की कंडीशन मान लीजिए और या मल्टीप्लिकेटिव की, दोनों कंडीशन आपकी यहां यूज होंगी मल्टीप्लाई और एडिशन से, जिनका मॉडुलस 5 है। तो मैं इनमें से कोई एक यूज कर दूंगा, दोनों की जरूरत नहीं है, मैं केवल एडिशन की करूंगा और आपकी समझ में एक एक पॉइंट आएगा। कहने का मतलब एफ एक्स में डिवाइड किसकी करेंगे? जी एक्स की। तो जी एक्स की जगह पे क्या लिख रहा है यहां? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और एफ एक्स की जगह पे लिख रहा है 3x4 प्लस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1। आइए अब हमें डिवाइड करनी है और मॉड 5 का यूज होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा एक एक पॉइंट। इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? इसका मतलब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां लिख रहा हूं तो 3x की पावर 4, इसमें करेंगे 3 4 जा 12, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं मैं केवल एडिशन सिखाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों लूं तो आप चक्कर में फंस जाएंगे। सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा कि अगर 5 से यहां जो इंटीजर है 3 12 6, अगर ये 5 से छोटे हैं तो ज्यों की त्यों लिखा जाएगा। जैसे यहां इसके नीचे आएगा 3x की पावर 4। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? एक्स क्यू तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन 12 को कैसे लिखेंगे? 5 की 12 में भाग देते हैं, क्या बचा? शेष 2 बचा, तो इसका आंसर 2 हो गया। लिखते कैसे हैं? जैसे 12, कितना शेष बचा? 5 की भाग देने पर 2, क्योंकि मॉड कितना है यहां? 5। देखिए 5 की भाग देंगे किसमें? 12 में। जो पूरे बार कट जाए उसके बाद जो शेष बचता है वो वैल्यू मानी जाती है यहां पर, तो 2। तो इसका आंसर आ गया प्लस के 2x क्यूब। अब यहां देखिए 6, इसमें भी 5 की भाग चली जाएगी एक बार, 6 में भाग गई 5 की एक बार, मॉड 5, लेकिन शेष कितना बचेगा यहां? 1। इसका मतलब फिर समझ लीजिए, जो 5 से ज्यादा होंगी उसमें 5 की हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वो आंसर माना जाता है। क्लियर? तो 1 बचेगा 5 की भाग देने पर 1, तो यहां आएगा 1x स्क्वायर। अब ये माइनस होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। सिंपल पॉलिनोमियल तो आप जानते हैं, 9th या 10th क्लास में सीख के आए होंगे। ये कट गया, यहां बचा माइनस के एक्स क्यूब, प्लस के बचेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो जो माइनस एक्स क्यूब हो जाए? लेकिन माइनस है यहां, अब ये गड़बड़ हो गई, मुझे इंटीजर बनाना है, तो ये -1 यहां लिखेंगे, जैसे 12 6 लिखा था, -1 इक्वल, जब छोटा हो नेगेटिव में, पॉजिटिव होता तो जो की जो लिख देता, क्योंकि 5 से कम है। अब वो नेगेटिव में जा रहा है तो यहां 0 आनी चाहिए। 0 कब आएगी? कि जब इसमें कितना जोड़ू मैं? 4। 4 और 1 क्या है गई? 5, तब यहां 0 आएगी, तो यहां लिखेंगे 4 मॉड 5। फिर दोबारा समझ लीजिए, ये माइनस है, यहां 5 बनाना है, जितना मॉड है नेगेटिव के लिए। अगर यहां -2 होता तो मुझे यहां 5 बनाना है, तो 3 लिखता मैं। ये मत कहना कि यहां माइनस है, मॉडुलस में ये पॉजिटिव ही गिनेंगे। आपको समझना है यहां -1 है और मुझे जितना मॉड है यहां इतना बनाना है, तो कितना और होना चाहिए था? 4। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया 4x क्यूब, क्योंकि -1 का मॉड 4 है। यहां कितना है? एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 है पॉजिटिव में, 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 में भाग जाएगी नीचे, 5 से छोटा है तो 1 का 1 ही आएगा यहां पर।
इसकी जगह पे लिख रहा हूं, फिर समझ लीजिए इसकी जगह पर कितना हो गया, मैं ऐसे नहीं, कितना बचेगा यहां बताइए, माइनस के एक्स क्यू बचा, यहां लिखे लेता हूं, और प्लस के एक्स स्क्वायर बचा और प्लस 1, यही तो बचेगा ईमानदारी से। अब सॉल्व करके लिखूंगा, यहां -1 की जगह पे इसमें 5 करने के लिए 4 जोड़ेंगे तो 4x³ आएगा। अब ध्यान रखोगे ये ऑलरेडी सिंगल है, एक है, यहां एक का मतलब 5 से छोटा है, यहाँ 1 2 3 4 तक होता तो जो की त्यों लिखा जाएगा, और अगर नेगेटिव में होता तो उसमें उतना जोड़ेंगे, 5 बनाने के लिए वो जोड़ लिखा जाएगा। जैसे इसमें 4 जोड़ू तो ये जो मत कहना 4 जोड़ने पर -3, ये 1 है, 4 और 1 5, क्लियर। तो ये जो की त्यों आएगा यहां पर, और ये एक भी कम है 5 से, ये भी जो की त्यों। अब इसे घटाने के बाद ये आंसर माना जाएगा, ये नहीं, क्लियर। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं। अब इसमें कितने की भाग जाएगी, एक तो 4 की जाएगी क्योंकि यहां 4 लाना है, और एक x। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही लिखेंगे 4x³, इसमें करेंगे 4 चौक 16 x², इसकी इसमें करेंगे 4 दूनी 8x। अब यहां फिर समझ लीजिए ये तो कम है, मैंने बोला था 1 2 3 4 तक तो जो की त्यों, तो ये तो यही आएगा 4x³। यहां कितना है बताइए आप, 16, 5 की भाग करिए, कितना शेष बचा 1, तो यहां आएगा 1x², एक यहां लिखते नहीं है। यहां कितना है बोलिए 8x, 5 की भाग करेंगे तो कितना आएगा 3x, तो यहां लिखेंगे आप 3x। कोई शक। अब फिर इसे माइनस करेंगे, इस 16 को और 8 को आप चाहें तो दिखा सकते हैं ऐसे, 16 इक्वल कितना बचेगा 1 mod 5, क्योंकि 5 थी या 15 यहां शेष लिखा जाता है। 8 को कैसे लिखेंगे यहां 3 mod 5, क्योंकि 5 की भाग 8 में एक बार जाएगी, शेष जो बचता है वो लिखा जाता है। ऐसे मत कहना यहां में एक बार चली गई तो शेष 5 से कम बचना चाहिए, मत 5 दूनी 10 करने का 6 शेष बचा, ठीक है, शेष क्या बचेगा इस 5 से कम ही बचेगा। तो अब ये क्लियर हो गया। अब फिर माइनस कर दीजिए, ये तो कट गए, ये भी कट गए, यहां बचा माइनस के 3x और प्लस का 1। अब आप जैसे यहां -1 था तो तुमने कितना, एक में क्या जोड़ू 4, तो -1 की जगह पे मैंने क्या लिखा था 4, यहां -3 है तो 2 जोड़ेगा 5 करने के लिए, तो यहां आएगा 2x, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2x, और एक मेरा बचा ये, तो यहां इसके लिए भी आप लिख सकते हो -3 बराबर 2 mod 5, क्लियर। 2 और 3 5, 4 और 1 5, नेगेटिव में अगर हो तो इन दोनों का सम 5 हो तो उतना यहां बना, उतना यहां लिख देते हैं। यहां 2 बना तो मैंने 2 लिख दिया। अब ये छोटा है, देखो यहां 1 पावर है और यहां कितनी है 2, अब भाग जाएगी नहीं, दिस इज रिमाइंडर। तब ये क्या है, इसको अंदर वाले को हम fx कहते हैं। fx इक्वल आया हमारा 3x4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 1, और gx आपका क्या था, ये था x² प्लस 4x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या निकला आपका, इसकी इसमें भाग दी तो ये 2x प्लस 1। तब हम इसको लिखते कैसे हैं, इधर देखिए, ये तो मैंने लिख दिया fx इक्वल, ये fx है जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग, ये क्या है आपका gx इनटू कितनी बार गया इसे हम qx कहते हैं, और रिमाइंडर कितना बचा इसे हम rx कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्लियर। चलिए तो एग्जाम्पल 2 देखिए, मल्टीप्लाई बता रहे हैं आपको, दो फंक्शन है fx इंटू gx, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है जबकि मॉडुलस उसने 4 दे रखा है। अब 4 का नियम वही रहेगा, वहां डिवाइड की थी और यहां मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो fx इंटू gx, तो fx की वैल्यू क्या है यहां देखिए 1 प्लस 2x² इंटू gx की वैल्यू क्या है यहां पर 3 प्लस 2x प्लस 2x³। मैं पहले सिंपल तरीका से मल्टीप्लाई बताता हूं, बाद में मॉड लगा दूंगा, क्लियर। तो 1 की मल्टीप्लाई करिए इस पूरे में तो आएगा 3 प्लस 2x प्लस 2x³, फिर इसकी इसमें करेंगे तो 6x², इसमें करेंगे 4x³, इसमें करेंगे 2 2 जा 4x की पावर 5, क्लियर हो गया। सबसे बड़ा पहले ले लीजिए 4x5, फिर ये 3 वाले बचे तो कितने हो गए 6x³, फिर ये बचा 6x², फिर प्लस के 2x और प्लस 3। अब ये तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, मॉड तो यूज किया ही नहीं। आइए अब मॉड करते हैं। इसमें जितने भी इंटीजर हैं वो अगर 4 से ज्यादा हैं तो उनमें 4 की आप भाग करोगे, जो शेष बचेगा वो लिखोगे। देखिए कैसे,
इसमें 4 की भाग करेंगे तो 4 एकन 4 पूरा जा रहा है, शेष 0 बचेगा। तो यहां आ गया 0x की पावर 5। यहां 4 की भाग करने पर 2 शेष बचेगा, 4 की भाग करने पर 2 बचेगा। ये ऑलरेडी छोटा, इसमें भाग नहीं जाएगी, इसमें भी भाग नहीं जाएगी। तो इस 4 को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे 0 मॉड p। तो मैंने यहां 0 लिख दिया। 6 को आप कैसे लिखेंगे? 2 मॉड p। p की जगह पर p नहीं, p की जगह पर 4, और यहां भी 4, 2 बचेगा। इस 6 का मतलब भी इसी से काम चल गया। जब भी आप सॉल्व करें ये सामने जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई आई 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये जो मल्टीप्लाई है ये fx इंटू जी एक्स है। हमने यहां क्या देखा? इसकी डिग्री 3 है। कितनी है? fx इंटू जी एक्स, डिग्री कितनी है? 3। और इन दोनों की डिग्री अलग अलग कितनी है? डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। इसकी डिग्री fx की 2 है यहां पर और gx की 3 है, तो 2 प्लस 3, इसका मतलब कितनी हुई? 5। तो इसकी डिग्री कम है इससे, तो ये लिख के देखेंगे आप, डिग्री fx इंटू gx छोटी है डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है, ठीक है। या फिर आप कमेंट कर दें कि सर ये टॉपिक हमें नहीं मिल रहा। अगर मैंने वो वीडियो डाली होगी तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जो कमेंट करेंगे ना उसी कमेंट में उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आपकी सेवा के लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लेते हैं। इसके बाद बताऊंगा रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल, एग्जाम्पल और डेफिनेशन, और एक थ्योरम और है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है fx दे रखा है gx सच दैट fx gx बिलोंग्स टू z6। यहां मॉडुलस 6 दे दिया, क्लियर। तो हमें इनकी फिर मल्टीप्लाई करा रहा है। क्या करा रहा है? मल्टीप्लाई। तो चलिए fx कहां है? यहां पर 2 प्लस x माइनस 5x स्क्वायर, और gx कहां? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर जब आंसर लिखूंगा लास्ट में विद मोड के तो आपको समझा दूंगा। तो मल्टीप्लाई तो आप पर आती ही है, नहीं तो दोबारा देख लीजिए। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, इसमें करोगे 6x प्लस के 4, x की इसमें करोगे तो प्लस के x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसमें करोगे तो ट्वाइस x, माइनस 5 की इसमें करोगे तो माइनस 5x4, इसमें करोगे माइनस के 15x क्यूब, इसमें करोगे तो माइनस के 10x स्क्वायर। कोई शक? आइए सबसे पहले बड़ी पावर वाला टर्म लेंगे तो माइनस के 5x4, फिर 3 वाला यहां कितना है? माइनस की 15, और यहां 3 पावर है एक ये रही, तो माइनस के कितने बचे? 14। ये देखिए मैंने ले लिया। अब 3 पावर वाला टर्म ये 2 है, सॉल्व करोगे तो माइनस के 14x क्यूब। अब 2 पावर वाले टर्म लीजिए, पहले 3 और 2 5, और यहां 10 है तो माइनस के 5x स्क्वायर। अब x वाला टर्म 6 और 2 8x हो गए, ये वाला और ये वाला ले लिया, केवल 4 बचा। ये मैंने आपकी मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन मॉडुलस यूज नहीं हुआ। अब मुझे मॉडुलस यूज करना है। क्या करना है? मॉडुलस यूज। तो कितना है? यहां पर 6 है, तो यहां मैं कितना जोड़ू जो 6 हो जाए? 1। ये मत कहना कि इसमें 5 जोड़ो, ये 5 मॉड बनाने के लिए, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है, तो यहां में 1 कम है। जितना कम है उतना ही यहां लिख देते हैं x4। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं -5 इक्वल टू 1 मॉड कितना है? 6। इसके बाद ये 14 है, इसमें हमें 6 की डिवाइड करने के लिए क्या फिक्स जानी चाहिए? रिमाइंडर 0 बचे। जैसे इसमें फिक्स करने के लिए 1 किया तो 6 की चलेगी डिवाइड, इसमें 4 प्लस करें तो 18 हो गए, माइनस मोड में प्लस है ये, तो कितने हो गए? 18। और 6 की डिवाइड करेंगे तो 3 बार चली जाएगी, तो कितना जोड़ा मैंने इसमें? 4। तो आप यहां लिखेंगे 4x क्यूब। तो यहां दिखा दो -14 इक्वल टू 4 मॉड 6। -5 में केवल 1 जुड़ेगा इसी की तरह, तो यही काम कर देगा। यहां प्लस के x स्क्वायर, 8 में 5 की भाग चली जाएगी, क्यों? 6 की 8 में भाग चली जाएगी, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसकी जगह पे आ गया 2x, और ये आपका है ही 4 का 4 ही 4।
तो मल्टीप्लाई भी मैंने सिखा दी, बस ये समझना, जैसे कि अभी सपोज करिए यहां होता माइनस के 3 लिखे देता हूं, 35 रफ बना रहा हूं, 35 तो क्या करते हैं 6 की भाग कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जाए तो एक और होना चाहिए 36, तो यहाँ को मान फिर 1x² हो जाता। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल की डेफिनेशन, उसी से ये क्वेश्चन बनते हैं, यहां मोड है वहां भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन प्रूफ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल्स रिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं इरेड्यूसेबल लिख रहा हूं, IRREDUCIBLA, इरेड्यूसेबल। इसमें हम प्रोडक्ट का रूल दिखाएंगे, इसीलिए यहां इंटीग्रल डोमेन लिखना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो दो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती थी उस प्रॉपर्टी से ये कनेक्टेड है, विदाउट जीरो डिवीजर वाली से। तो लिखेंगे एक लाइन, लेट R be an इंटीग्रल डोमेन कोई शक? अब कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, लेट ए पॉलिनोमियल fx और वो बिलोंग करेगा Rx में, fx बिलोंग करेगा Rx में, Rx इज आल्सो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स रिंग। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, यही लिखे देता हूं, विद डिग्री ऑफ fx, इस fx की डिग्री एक या एक से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा हो, तब इज सेड टू बी irreducible polynomial ओवर R। लेकिन अब है यहां से जो मैं अगली लाइन लिखने जा रहा हूं, ये है, इतना तो हम रिड्यूसेबल हो या इरेड्यूसेबल दोनों में लिखेंगे। इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अगर यहां पर नोट जो लिखी है इस नोट को हटा दूं तो यही डेफिनेशन रिड्यूसेबल की हो जाएगी। अब मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, चिंता न करें, लेकिन डेफिनेशन तो डेफिनेशन की तरह ही लिखूंगा। आइए, यहां तक तो एक तो fx की जो डिग्री है तभी उसके फैक्टर हो सकते हैं कि जब उसकी डिग्री एक से ज्यादा हो या एक हो, वैसे एक से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो एक एक में आप फैक्टर कर सकते हैं। इज सेड टू बी इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल, इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल तब कहलाएगा ओवर R जो इंटीग्रल डोमेन है, इफ यदि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यदि मैं उस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करूं, इसका मतलब उसके कोई फैक्टर करूं, फैक्टर स्वाभाविक है कम डिग्री में होंगे, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, तो उसके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर जिसमें fx है उसी इंटीजर में या उसी रेशनल नंबर में या उसी रियल नंबर में होने चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया, लेट ये एक fx बिलोंग्स टू Rx, इस fx को मैंने एक्सप्रेस किया तो दो पॉलिनोमियल बने। fx को एक्सप्रेस करने के बाद मैंने दो पॉलिनोमियल बना लिए, gx इंटू hx, दो फैक्टर। आप समझना, ये रिड्यूसेबल तो तब होगा कि अगर मैंने कह दिया यहां पर fx बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इसके ये जो फैक्टर आए हैं gx इंटू hx भी बिलोंग कर जाए qx में। अगर ये रेशनल नंबर है और इसके फैक्टर भी रेशनल नंबर बन जाएं तो रिड्यूसेबल होगा, और अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करें, ये कह रहा नॉट बी एक्सप्रेस, नहीं करते हैं, तो इरेड्यूसेबल कहलाता है। अब एक एग्जांपल दूंगा, और हाँ ये और शर्त ये तो आप जानते ही हैं, fx की डिग्री इन दोनों की डिग्री से बड़ी होगी अगर अलग अलग करें, क्योंकि इसकी डिग्री में से ही तो ये टूटेंगे। जैसे मान लीजिए लेट मैंने कह दिया fx इक्वल x² + 4
और बिलोंग्स टू सी एक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब यहां इसके फैक्टर करिए, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2i और x माइनस 2i। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा। क्लियर? तब ये भी, इसके जो दोनों फैक्टर हैं ये भी बिलोंग करें सी एक्स में, और कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आई आ रहा है इसमें। तब हम दावे के साथ कहेंगे एफ एक्स इज रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल। अब एक बात बताऊं, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कह दिया ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये बिलोंग कर रहा है क्यू एक्स में। क्यू इज द रेशनल नंबर। क्या लिख रहा है? एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। कितने? दो पॉलिनोमियल बनाएंगे इसके जैसे। इसे फिर वही फैक्टर x प्लस 2i और x माइनस 2i। लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा इसमें। इसका मतलब ये एफ एक्स क्या कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि जिसमें एफ एक्स था उसमें तो ये है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स है। तब यहां कहूंगा ये इर्ड्यूसेबल है। तब हम कहेंगे एफ एक्स इज इर्ड्यूसेबल पॉलिनोमियल। तो हमने यहां क्या सीखा आपको बताऊं। पहली बात तो जितनी डिग्री इसकी होती है उससे इनकी डिग्री कमी आएगी, यहां चूंकि आगे थ्योरम में यूज होगा। इस एफ एक्स को मैंने तोड़ दिया जी एक्स इंटू एच एक्स में। जी एक्स की जगह पर क्या है? एक्स प्लस 2i और एच एक्स की जगह पर है एक्स माइनस 2i। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे ना, आई स्क्वायर का -1। इसकी डिग्री कितनी है आप देखेंगे तो 1, इसकी डिग्री भी 1, और एफ एक्स की जो डिग्री थी यहां एफ एक्स लिखे देता हूं। एफ एक्स कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी डिग्री आई 2। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसी की डिग्री में से टूट के दो पॉलिनोमियल बनेंगे, तो स्वाभाविक है इन दोनों की डिग्री अलग अलग एफ एक्स से कम होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज डिग्री ऑफ जी एक्स and degree of hx is less than degree of fx। तो ये क्वेश्चन विद एग्जाम्पल के समझ में आया। मैंने बिल्कुल अलग भाषा में आपको समझाया है। अगर ये फैक्टर जिसमें fx है, फैक्टर अगर उसी में आ जाते हैं तो वो रिड्यूसेबल होगा, अगर फैक्टर किसी अलग में आते हैं तो इर्ड्यूसेबल होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। लेट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इर्ड्यूसेबल ओवर जेड द रिंग ऑफ इंटीजर। तो इसको दो पार्ट इसके फैक्टर करिए, मतलब दो पॉलिनोमियल्स बनाइए। तो इस एफ एक्स के दो पॉलिनोमियल हो गए, एक्स माइनस √2 और एक्स प्लस √2। ये जेड क्या है? इंटीजर का है, लेकिन इसके अंदर तो इंटीजर आई नहीं, ये तो क्या है? √2 इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। इसीलिए एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? इरेड्यूसेबल है पॉलिनोमियल। अगर यहां जेड की जगह पर इसमें ये रियल नंबर रख देते तो एक ऐसा भी बता रहा हूं। एक और एफ एक्स ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये है बिलोंग्स टू आर एक्स, वे R is real number, is irreducible। क्या है? इर्ड्यूसेबल है। कैसे? इसके भी फैक्टर हो जाएंगे अगर 2 कॉमन ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 इसके फैक्टर हो गए x प्लस √2i, x माइनस √2i। ये रियल नंबर कह रहा है
और ये आंसर आ रहा है कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर एक्स। तो ये क्या है, रिड्यूसेबल है। अब रिड्यूसेबल कैसे बनेगा, इसको रिड्यूसेबल अगर बनाऊं, यहां लिख देता 10, क्या लिख देता, वेयर यहां आर एक्स लिखता जेड की जगह पर और कह देता ये रियल नंबर है, तो वास्तव में √2 माइनस √2 रियल नंबर होते हैं। क्लियर, तब तो ये रिड्यूसेबल हो जाता, लेकिन उसने इसको इंटीजर कहा और यहां ये इंटीजर है नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल। अब यहां इसने आर कहा है तो ये रिड्यूसेबल है। अगर यहां सी लिख देता, देखो सी में ही आ रहे हैं दोनों, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में ही आ रहे हैं, तो ये रिड्यूसेबल होगा। तो उम्मीद करता हूं रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल आपकी समझ में आ गए होंगे। एक छोटी सी थ्योरम है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक थ्योरम ये मैंने छोटी सी लिख ली, रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल पर ही है और इंपॉर्टेंट और छोटी सी थ्योरम है, समझते हैं फिर इसे प्रूफ करेंगे। लेट एफ बी ए फील्ड, फील्ड मींस कोई रियल नंबर है इसके अंदर। इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स सच दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 2 और 3, देन एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर एफ। एक तो ये कह रहा है, फिर इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स हैज ए 0 इन एफ। तो एक बात बताइए, इसने कहा है 2 या 3, मैं तो एफ एक्स को केवल 2 डिग्री लूंगा, इसका मतलब एफ एक्स के अगर मैं फैक्टर करूं जी एक्स और एच एक्स तो 1-1 डिग्री के होंगे। तो क्लियर, 3 को हटा दो, आने के लिए 2 या 3, तो केवल हम 2 ही मान के चलेंगे, लेंगे दोनों को। तो जब 2 मानोगे एफ एक्स की डिग्री, तो इसके फैक्टर होने के बाद जी एक्स और एच एक्स की डिग्री 1-1 आएगी एटलीस्ट। क्लियर, तो इतना मैं आपको लिखता हूं, पहले मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा और कन्वर्सली मैं बाद में कह दूंगा एक फैक्टर दिखा के कि रिड्यूसेबल है। क्लियर, चलिए लेट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। ये भी क्योंकि एफ एक्स किस में बिलोंग है, कैपिटल एफ एक्स में, वे आर जी एक्स और एच एक्स ये भी बिलोंग करेंगे कैपिटल एफ एक्स में। और शर्त क्या होगी, इन दोनों की डिग्री इसकी डिग्री से कम होगी, क्योंकि 2 पार्टों में टूट रहा है, ये भी लिख रहा हूं, बिलोंग्स टू एफ एक्स एंड हैव रखेगा डिग्री लेस देन एफ एक्स। तो ये जो डिग्री रखेंगे जी एक्स और एच एक्स एंड हैव डिग्री लेस देन एफ एक्स, स्वाभाविक एफ एक्स से कम होगी। अब इसने कहा था 2 या 3, नाउ जी एक्स और एच एक्स ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं एफ एक्स में एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 2 या 3, इतनी इसने कहा है। तो इनकी डिग्री जी एक्स और एफ एक्स की डिग्री, तब दिस इंप्लाइज एट लीस्ट 1 ऑफ जी एक्स ले लीजिए और एच एक्स एंड एच एक्स हैज डिग्री 1। तो क्लियर बात है, जी एक्स और एच एक्स की डिग्री 1-1 ही हो सकती है, क्योंकि वहां 2 डिग्री का था, तो 1-1 डिग्री। तो मैं जी एक्स का एक फैक्टर लिख रहा हूं जिसकी डिग्री 1 होगी। नाउ मान लीजिए जी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू फील्ड और ये ए बराबर नहीं है 0 के, एक्स का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब अब मैं इसकी जीरोज निकालूंगा, क्योंकि इसने कहा एफ एक्स हैज ए जीरोज इन एफ। अगर इसकी एक जीरोज मिल जाए तो स्वाभाविक है को एफ एक्स की ही जीरोज कहलाएगी। सपोज करिए इसके मैं फैक्टर करूं 2 और 3 आए, तो वो 2, 3 फैक्टर किसके कहलाएंगे, एफ एक्स के कहलाएंगे। तो मैं जी एक्स की जीरोज निकाल दूं तो वो जीरोज किसकी कहलाएगी, एफ एक्स की। तो जीरोज का मतलब है इसका फैक्टर 0 के बराबर रखें, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरोज कहलाती है। जैसे तो यहां से इसे 0 के बराबर रखते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा, इधर गया माइनस बी, ए गया बटे में 0 के बराबर रखे देता हूं, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया माइनस बी अपॉन ए, या आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए इनवर्स बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इज द जीरो ऑफ जी एक्स। जब ये जी एक्स का 0 है, ये वाला आंसर जो आया x का निकल के, तो स्वाभाविक है ये एफ एक्स का तो होना ही है, क्योंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों किसके फैक्टर हैं, एफ एक्स के। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल माइनस ए इनवर्स बी इज ए 0 ऑफ एफ एक्स।
अब वो कह रहा था यहां इफ एंड ओनली, तो पहले मैंने ये दिखा दिया, अब मैं रिड्यूसेबल और दिखा रहा हूं कन्वर्सली में। मान लीजिए लेट मैंने कह दिया एफ ए इक्वल 0, जहां पर ए बिलोंग्स टू एफ, ये वाला कहां है, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, तो ए वाला। जब ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर कब आएगा कि इसका कोई फैक्टर करूं तो वहां x की वैल्यू आए a, ये वाली अंदर की, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। समझ लीजिए यहां रफ बता रहा हूं, एफ एक्स इक्वल है x माइनस ए, यहां a रखिए आप, तो a माइनस ए कितना आ गया 0। जब एफ ए बराबर 0 आया है तो ये x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यही लिखा है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। जब फैक्टर निकल आए और ये भी रियल नंबर में है तो इसका मतलब ये एफ एक्स जो है रिड्यूसेबल है। क्या है, ये वाला एफ एक्स रिड्यूसेबल है। तो मैं लिख दूंगा दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर एफ। एफ क्या है, रियल नंबर होते हैं, यहां एफ के कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैं रियल लेके चल रहा हूं और यहां रियल ही बनता। अगर यहां आई आ जाता तो ये नहीं होता, अंडर रूट में आ जाता तो भी नहीं होता, तो रियल नंबर है और ये इसमें आ गया। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं एक एक पॉइंट बड़ी मेहनत से करके समझाता हूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे और एक प्यारा सा जब कमेंट करते हैं तो अपना नाम और प्लीज अपने सिटी का नाम जरूर बताएं, ठीक है।